इसके बाद जो नेक्स्ट सूत्र है उसको हम लोग देखते हैं कि हसह संवारा नादा घोषाश्च। छोटे छोटे सूत्र हैं। हसह संवारा नादा घोषाश्च। हस प्रत्याहार के अंतर्गत संवार, नाद और घोष ये चीजें हैं। अब हस प्रत्याहार कैसे निकलें, तो फिर उसके लिए हम लोग कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत कि पांचवां सूत्र से लेकर 10वां सूत्र तक, क्योंकि आप यह देखिए कि यहां तक हम लोग खबछट चढ़ता कवच अक्सर यहां तक कर चुके थे। 5वां सूत्र इसलिए कि अभी हम लोग व्यंजन निकाल रहे हैं। इसके पहले जो है कि अच प्रत्याहार है, पहले सूत्र से लेकर चौथे सूत्र तक ये अच प्रत्याहार है जहां पूरे स्वर हैं। तो स्वर में ऐसा नहीं होता कि आधे अल्पप्राण हो आधे महाप्राण। स्वर जो है सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर की घोष होते हैं। घोष का मतलब सघोष से है, वहां आधे अघोष आधे सघोष ऐसे नहीं होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर की घोष होते हैं। घोष को ही सघोष कहते हैं। जैसे घोष है तो आप घोष कही या स लगा दीजिए, उससे अंतर नहीं है। घोष सघोष एक ही चीज है। तो हम लोग यहां व्यंजनों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि स्वर ऑलरेडी जो है कि वहां आधा तीहा ऐसे नहीं होता है, या आधा इसमें आधा उसमें, यह लफड़ा स्वरों में नहीं होता है। तो जैसे हम लोग यहां से इधर हल कर लिए थे। अब जैसे 14वां सूत्र क्यों नहीं है, 14वां में जो है हल है, तो ह ऑलरेडी जो है 5वें में भी है। हल में ल निकल जाता, केवल ह बचता और ह 5वें में आ जा रहा है। इसलिए 13वें सूत्र में ही कि खर प्रत्याहार में 13वां सूत्र ही रखा गया यहाँ तक, 11वें से लेकर 13वें तक, लेकिन छूट नहीं रहा है कोई भी वर्ण। तो हैवरट में आप जैसे हैवरट से लेकर जब गणदस तक जो भी वर्ण आ रहे हैं वो सब हस प्रत्याहार के अंतर्गत हैं। उसको हम लोग लिख लेते हैं कि देखिए जैसे ह य व र। अब है वर ट छोड़ दे, अंतिम वर्ण जो है, जैसे आप ट छोड़ देंगे, अड़ा छोड़ देंगे, म छोड़ देंगे, जो अंतिम वर्ण बच रहे हैं, तो ह य व र यहाँ ल ले लेंगे। ल फिर यहाँ यमंगड़नम। अब म छोड़ देंगे तो यहाँ म अंगा अड़ा न। झ भ फिर यहाँ छोड़ देंगे, घ ढ ध, ये जो है मूर्धन्य स छोड़ देंगे। फिर ज ब ग ड द, अब ये तालव्य स छोड़ देंगे। मैं ये क्यों बार बार इस तरह की चीजें लिख रहा हूं, क्योंकि जो व्याकरण है, जब तक आप व्याकरण को सुलेख समझे रहेंगे तब तक व्याकरण जो है कि उसका मूल कॉन्सेप्ट ही पल्ले नहीं पड़ेगा। कि उसमें कि एक एक वर्ण के अक्षर पर आप कितना बड़ा महल व्याकरण का खड़ा करना चाह रहे हैं, उसके पहले कि आपको जो इसका नींव है, जो बेस है, कि जब आपको वर्ण अक्षर शब्द पद पदबंध उपवाक्य वाक्य नहीं पता है, छोटी छोटी चीजें, तो मतलब व्याकरण में कि आप एकदम सबसे छोटी इकाई तक आपको मंथन करना पड़ेगा। बाद में चीजें बहुत सहज हैं। बाद में कि ये सब चीज आप समझ गए तो संधि वगैरह आप देख देंगे, लग जाएंगे। रामो द्विर्नाभिभास्ते, राम कहते हैं ना, तो एक दो वचन नहीं बोलते हैं। कि अगर मैं जो कह रहा हूं तो आप यही समझिए, जो कबीर कहते हैं ना, सब कहते
कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। चूंकि वह साखी लेते हैं, साक्ष, स अक्ष, जैसे वहां जो साक्ष होता है तो वह स अक्ष, अक्ष माने नेत्र, अक्ष या अक्ष वाले, संस्कृत में चश्म माने नेत्र होता है, चश्म माने नेत्र होता है, आंख होती है, चश्म से ही चश्मा शब्द बनता है। स अक्ष जो आंखों के सामने हो। तो यह चीज जो है कि खुद कि मेरे लिए कि कोई ये सुनी सुनाई चीजें नहीं हैं, उस प्रक्रिया से मैं गुजरा हूं, और एक बार इन चीजों का आप आनंद पा जाएंगे तो 24 घंटे आप व्याकरण पढ़ते रहेंगे, वहां कि न थकान लगेगी, न नींद आएगी, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी। लेकिन एक बार इस प्रक्रिया में हमारे साथ जो है थोड़ा सा मन लगा करके थोड़ा डूबने की कोशिश करें, बहुत आनंद आएगा। यदि मैं खुद प्रयास करता हूं कि कहीं कहीं जब बहुत आगे जाने की कोशिश करता हूं, वहीं अपने को जो है ब्रेक मार देता हूं कि अब यहाँ जो है आगे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ सब हिंदी वाले ही हैं। मान लीजिए जिसका संस्कृत अगर कायदे से ठीक ठाक रहा होगा उसके लिए तो नहीं दिक्कत होगी, लेकिन फिलहाल कि हम टारगेट जो है कि जो हिंदी के संदर्भ में चीज़ें हैं, क्योंकि चाहे किसी भी स्टेट का कोई पेपर हो, व्याकरण संबंधी चीज़ें वो प्रश्न जो है आ ही जाते हैं। तो ये समझिए कि कहीं भी अगर आपको कहीं लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ थोड़ा सा कठिन पढ़ाई जा रही है, कहीं यह लग सकता है यार ये चीज़ें जो है हमारे टीजीटी पीजीटी इन चीज़ों से जो है ऊपर के स्तर की चीज़ें हैं, तो आप यह समझिए कि वह प्रश्न कहीं पूछा गया है, तभी मैं उस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। हम लोग इसको जो है निकाल ले रहे हैं। तो जैसे है वरट, अब इसमें जैसे कि क ख यहाँ है, अब आप देखिएगा ग के बाद घ, फिर जो है अंगा, तो इसको यहां लिख लीजिए ग घ अंगा। फिर इसको ढूंढिएगा, हमें जो है ज झ इया, ज झ इया, ड ढ अड़ा, ड ढ अड़ा, द ध न, द ध न, ब भ म, ब भ म, फिर य र ल व, तो य र ल व, फिर स पहले थे, अब यहाँ बचा ह, तो ये जो है ह, अर्थात कि जो हस प्रत्याहार है, कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत ग घ अंगा ज झइया ड ढड़ा द धन ब भम य र ल व और ह, इतने हस प्रत्याहार के अंतर्गत हैं। अब हस प्रत्याहार के अंतर्गत यदि हमें जो है घोष अघोष की अधिक जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ चीजें हैं कि हस संवारा नादा घोषाच, कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत संवार, नाद और घोष, ये जो है हस प्रत्याहार के अंतर्गत संवार, नाद और घोष। आप ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लैक पेन से आप लिखे हैं, यह जो है कि अघोष है। इसकी परिभाषा आदि आप जो है सामान्य रूप से लिख चुके हैं, और जो इस कलर से जो है हरे कलर से आप जो लिखे हैं,
जो यहाँ लिखा गया है। तो यह जो है इसी को घोष कहिए या सघोष कहिए, ये दोनों जो है, चाहे घोष कहिए या सघोष, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये जो है कि अर्थात जो अघोष होता है सामान्यतः, क्या आप अघोष के अंतर्गत कि जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अघोष के अंतर्गत आप कि पहला और दूसरा वर्ण और फिर तीनों स, आप देखिए ब्लैक पेन से है कि पहला और दूसरा वर्ण और फिर तीनों स, ये जो है कि आप अघोष के अंतर्गत रखेंगे। सघोष के अंतर्गत कि इसको आप 345 लिख सकते हैं। 345 का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्गीय व्यंजन है कि गघंगा, जझैया, डढड़ा, दधन, बभम, इसके उपरांत अंतस्थ, अंतस्थ के बाद ह और फिर स्वर, ये जो है सघोष के अंतर्गत हैं। तो जनरली देखिए जो